हर समय भगवान के चिंतन में लगे रहते, हाथों से भगवान के मंदिर का पोछा स्वयं लगाते। आजकल तो हालत ये है कि थोड़ा सा व्यक्ति धनी हो जाए, ऐश्वर्य आ जाए, तो भगवान की सेवा के लिए भी नौकर रख लेते हैं। चंदन घिसने के लिए, फूल तोड़ने के लिए, बर्तन मलने के लिए नौकरों से सेवा होती है। लेकिन धन्य है महाराज अम्बरीश जो चक्रवर्ती नरेश हैं। पर सेवा कैसी हो रही है? बोले स्वयं मंदिर का पोछा लगाते, स्वयं भगवान के लिए पुष्प चयन करके लाते, खुद माला गूंथते, खुद भगवान की पोशाक सिलते कि मुकुंद लिंगालय दर्शने तदभ्रगात्र स्पर्श संग संगम ग्रहणम च तत्पाद सरोज सौभगे सहोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनाम तदर्पिते। घ्राण से क्या सूंघते? नाक से। बोले भगवान के चरणों में चढ़ी तुलसी पुष्प। जब रात्रि में अपने ठाकुर जी को शयन कराओ ना, तो ठाकुर जी पे जितने पुष्प चढ़े हैं, तुलसी चढ़ी है, उसको एक पात्र में उतारिए। ऐसे नहीं उतार के कहीं भी पटक दिया, क्योंकि भगवान का निर्माल्य है, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, अनादर नहीं होना चाहिए। किसी पात्र में आपने उतार लिए और उतार के उनको थोड़ा सूंघिए। उनका घ्राण लेने से अंदर की जो वासना है वो नष्ट होती है। पुष्पों को प्रणाम करिए, उनको सूंघिए, मस्तक से नेत्रों से लगा करके फिर उनको विसर्जित करिए। ये विधान है कि घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनाम तदर्पिते। रसना से क्या कहते हैं वो? बोले भगवान को निवेदित जो वस्तुएं हैं कि तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, तुम ही निवेदित निवेदित भोजन करहि। जो कुछ भी आप ग्रहण करें, नियम बनाइए। चाहे हम कोई फल खाएं, भोजन करें, कुछ भी पाएं, पहले भगवान को अर्पण करें। आप बाहर हैं, घर के बाहर हैं, ठाकुर जी वहां नहीं है, कोई बात नहीं, भगवान तो सर्वत्र है, तो वही मन से स्मरण कर लीजिए, ठाकुर जी पहले आप पाइए, तो भगवान का प्रसाद बन जाएगा। भोग लगा के खाओगे तो प्रसाद, और बिना भोग लगाए खाओगे तो विषाद बन जाएगा साहब। इसलिए विषाद नहीं बनाना है, उसको प्रसाद बना के खाना है। सबई मनः कृष्ण पदारविंदयो बचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। अम्बरीश जी अपनी वाणी से भगवान के गुणानुवाद करते हैं, निरंतर भगवान नाम कीर्तन करते हैं, कानों से कथा सुनते हैं। और भगवान की जब कीर्तन करो तो कैसे करो? मामे गुण गावत बोला शरीरा, मामे गुण गावत बोला शरीरा, कदे कदे केरा नयन महलीरा, मामे गुण गावत बोला शरीरा, गुण गावत बोलक शरीरा। पुलकित होके भगवान नाम गाइए, और ऐसा गाइए कि गाते गाते नेत्र सजल हो जाएं। संत मुरारी बाबू एक बात कहते हैं कि जिस दिन भगवत प्रेम में आंख से आंसू ना झलके, समझ लेना आज मैंने नहाया नहीं है। अरे दुनिया के लिए तो बहुत रोए, पर कभी भगवत प्रेम में तो आंसू बह जाएं, तो समझ लेना प्रेम ही प्रकट हो रहा है।
तुम ही निवेदित भोग करहि। तुम ही निवेदित भोजन करहि। तुम ही निवेदित, तुम ही निवेदित, तुम ही निवेदित भोजन करहि। अम्बरीश जी भगवान के लिए भोग बनाते तो अपने हाथों से भोग बनाते थे। और कहां तक है, भगवान के लिए भोग तो बनाए पर आटा पता नहीं कौन कैसा लाएगा, तो चक्की भी खुद अपने हाथों चलाते। अब भगवान ने सोचा ये दिन रात सेवई में लगे रहते, इतना बड़ा साम्राज्य कौन संभालेगा। तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को राजा अम्बरीश की सुरक्षा में, उनके राज्य की सुरक्षा में नियुक्त कर दिया। एक दिन ये जो है चक्की पीस रहे थे, पसीने में लथपथ थे, थोड़ा परिश्रम हो रहा था, तो ठाकुर जी को लगा कि मैं जाकर के दर्शन दूं, तो पीछे से ठाकुर जी ऐसे अपने पीतांबर से हवा करने लग गए। अब बड़ी शीतल सुगंधित जब हवा लगी, पलट के देखा कि ऐसी सुगंधित वायु कहां से आ रही है। अरे ठाकुर जी चरणों में गिर गए, प्रभु आप हवा कर रहे हैं, हवा करना बंद करिए। ठाकुर जी बोले तुम चक्की चलाना बंद करो तो मैं हवा करना बंद करूंगा। तुम ही तो मेरी सेवा में लगे रहते हो दिन रात, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। ठाकुर जी वरदान देते।